क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, एनिमल किंगडम में हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहले तो एक बात बताओ, एनिमल किंगडम पढ़ने में मजा आ रहा है या बोर लग रहा है? सच सच बताना अटके। बोर लग रहा है तो फिर कुछ सोचेंगे भाई कि हम क्या कर सकते हैं, शायद हम जो है फिर क्लास में डांस वांस करना भी शुरू कर दें ना, कि मैं ये भी बोलना शुरू कर दें कि आई एम द बेस्ट। ठीक है, तो आप सच बताइएगा कि आपको एनिमल किंगडम बोर तो नहीं लग रहा? क्योंकि बेटा देखिए, सिंपल सी बात है, इस चैप्टर में जितना मजा लेंगे, जितना हम जो है वो जानने की कोशिश करेंगे, उतना मजा आएगा। रटना नहीं पड़ेगा, एक्चुअली रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो और एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, इन चैप्टर में रटना बहुत बोर लगता है और याद भी नहीं रहता बेटा। इसलिए हम पढ़ेंगे, डीपीपी लगाएंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, और जो है हम टेस्ट के लिए भी तैयारी करते रहेंगे हम, है ना बेटा? ठीक है, तो हर हिस्से को बड़े ध्यान से पढ़िए, कोई पॉइंट एनसीईआरटी का मिस नहीं करना है। जो बता रहा हूं वो पॉइंट भी दिमाग में रखने हैं आपको। ठीक है, तो पिछली क्लास में क्या देखा था हमने? पिछली क्लास में हमने देखा था पोरीफेरा। ठीक है ना? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक दो क्वेश्चन करता हूं पोरीफेरा के, और फिर आगे बढ़ते हैं, अगला फाइलम देखते हैं। और हम एक दिन में एक फाइलम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि हमें चीजें याद रहे, मिक्स ना करें। अदरवाइज यदि मैं एक दिन में दो फाइलम कराऊंगा तो वो फिर खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, और खिचड़ी बीमारी में खिलाई जाती है। ठीक है, नॉर्मली हम तो नहीं खाते भाई नॉर्मली। ठीक है, हम जो है वो, यदि मुझे कोई पूछे तो दलिया और खिचड़ी में केवल बीमारी के समय ही जो है वो खा सकता हूं, अदरवाइज खाना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। तो अब खिचड़ी नहीं बनाएंगे हम, क्या पकवान बनाएंगे हम, समझ गए ना? एक टाइम में एक चीज पे फोकस करेंगे हम। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूं बेटा, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें के। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके साथ में ये है कि बताइए मुझे आप कि एक सेकंड के पोरीफेरा में हम बात करें बेटा, तो बताइए मुझे आप कि आपको जो है सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर तीन प्रकार के वाटर केनाल सिस्टम क्या दिखाई पड़ रहे हैं बेटा? ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये वाटर केनाल सिस्टम। गलती मत करना, इसको वाटर वेस्कुलर सिस्टम मत बोलिएगा प्लीज। ठीक है ना? वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में होता है? इकाइनोडर्मेटा में होता है। ठीक है ना? चलो, तो पहले तो बताओ कि ये ए किस तरह का सिस्टम है, बी क्या है, सी क्या है। ठीक है ना? आपको तीनों प्रकार के जो है वो वाटर केनाल सिस्टम को पहचानना है, और तीनों का एक एक एग्जाम्पल देना है। तीनों का एक एक एग्जाम्पल देना है, और आपको तीनों का एक एक एग्जाम्पल जो है वो देना है। और पलटकर कॉपी और नोट्स नहीं देखना है। नहीं याद तो खाली छोड़ देना बच्चे। ठीक है बेटा, नहीं याद है ना, खाली छोड़ देना। लिखना जरूर, क्या लिखना जरूर, आंसर जरूर करना कमेंट में। हाँ, जो बच्चे बायोमेंटर्स ऐप पर देख रहे हैं, वेबसाइट पर देख रहे हैं, तो बेटा वीडियो कमेंटिंग फीचर बहुत जल्दी आने वाला है। उसमें अभी टेस्टिंग पे चल रहा है, तो मुझे लगता है कि एक आध वीक में वो रिलीज होगा, वो आपका जो अपडेट है वो। लेकिन जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, प्लीज 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 कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे मालूम चले कि आप कितना सीख रहे हैं आप। ठीक है ना? अब देखिए जरूर, पलट के पीछे मत देखो। ठीक है ना? जो बोला है वो वैसा करो। ठीक है? आपको नहीं आता खाली छोड़ दो बेटा। ठीक है? तो आप तीनों तरह के वाटर केनाल सिस्टम को पहचानेंगे और बताएंगे ए, बी और सी क्या है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बताइएगा मुझे कि सबसे पहले किस फाइलम से सिफेलाइजेशन की शुरुआत हुई? ठीक है, किस फाइलम से सबसे पहले सिफेलाइजेशन की शुरुआत हुई, ये बताएंगे आप मेरे को। क्लियर? सबसे पहले कौन सा फाइलम है जिससे सिफिलाइजेशन की शुरुआत हुई? ठीक है, फिर आप बताएंगे सबसे पहला फाइलम कौन सा था, सबसे पहला कौन सा फाइलम था जिसके अंदर जो है वो ट्रू सीलोम का फॉर्मेशन हुआ। फर्स्ट फाइलम जिसके अंदर वास्तविक सीलोम का निर्माण हुआ, वो कौन सा था? ठीक है, यानी ट्रू सीलोम वाला फर्स्ट फाइलम जो इवॉल्व हुआ, इवोल्यूशन में बना, वो क्या था, ये भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो पिछला जो पढ़ा हुआ है बिल्कुल नहीं भूलना बेटा। रोज क्लास के पहले 15-20 मिनट रिवाइज कर लिया करो, पिछले पढ़े को रिवाइज करके एनिमल किंगडम का लेक्चर सुना करो। ठीक है, आप में से कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हम अपने नोट्स कैसे बनाएं, आपकी बुकलेट का क्या यूज है? तो सुन लो मेरी बात ध्यान से। ठीक है,
जो बेटा बायोमेंट्रिक्स की जो बुकलेट मिली है ना, समझ लो आप उसको कि इस बुकलेट को की थ्योरी को कम से कम 2 से 3 बार आपको ध्यान से पढ़ना है। बुकलेट की थ्योरी को 2 से 3 बार ध्यान से पढ़ना है और जब चाहे तब आपको उसको रिवाइज करते जाना है। और एमसीक्यू जो है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू है और प्रीवियस ईयर एग्जाम के एमसीक्यू है, तो उन एमसीक्यूज को सॉल्व जरूर करना है आपको। कोई एमसीक्यू मत छोड़िएगा उस करके। बुकलेट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जहां से एग्जाम में सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं। फिर डीपीपी में आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देते हैं, उसको पढ़िए के लगाइए आप उसको, टेस्ट को सीरियसली दीजिए, टेस्ट को एग्जाम समझ के दीजिए। अब रही बात एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी आपके नोट्स में कवर है, आपके बुकलेट में कवर है, तो अलग से एनसीईआरटी पढ़ते हैं नहीं पढ़ते ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आपको। और आपको नोट्स बनाने के लिए आपको शॉर्ट में, मैंने जो बच्चे फोटो भेजते हैं बड़े लंबे लंबे पॉइंट लिखते हैं, नहीं बेटा शॉर्ट में नोट बनाओ और नोट्स जरूर बनाओ, क्योंकि उससे 2 फायदे होते हैं। जब आप स्क्रीन के सामने होते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, आप नोट करते हैं ना तो आपका स्क्रीन से कांटेक्ट टूटता है, तो आपकी आई की हेल्थ के लिए ठीक रहता है उठ के। फिर दूसरी बात यह है कि अपने बनाए नोट से अच्छा कोई टॉपर का नोट नहीं है। मैं कह दूं आपसे कि आपके नोट सबसे बेस्ट नोट्स हैं। अपने समझ के अकॉर्डिंग नोट्स को बनाइए, शॉर्ट में नोट्स को बनाइए, ताकि आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकें। ठीक है, नोट्स बनाने में ये मत देखिए कि मेरी कितनी अच्छी हैंडराइटिंग है, कितना कलर मैं यूज करता हूं, नहीं बेटा, आपके नोट्स जैसे भी आप बनाएंगे ना, आप उसको फटाफट रिवाइज कर सके, वो इंपॉर्टेंट चीज। चलिए तो आते हैं मेन चैप्टर पे हम के। तो अभी देखो, अभी ये तो हमने कुछ क्वेश्चन किया आपसे। आज क्या पढ़ेंगे? आज बात करेंगे बेटा हम सिलेंटेटा की बात करेंगे हमके। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर जो है वो एक एनिमेशन दिखाई पड़ रहा है और आज हमारा एनिमेशन चल भी रहा है। ठीक है, तो एनिमेशन दिखाई पड़ रहा है। इस एनिमेशन में क्या देख रहे हैं आप? इस एनिमेशन में देख रहे हैं कि यहां पर आपको दिखाई पड़ रही है एक जेलीफिश दिखाई पड़ रही है। क्या दिखाई पड़ रही है? जेलीफिश है बेटा के, और ये जेलीफिश लगातार जो है वो आपका ग्रो करे, और उसमें आप देख रहे हैं कि बाकायदा आपको जो है वो, तो ये जो जेलीफिश है ये किसमें, ये कहां, ये जो है वो किसमें, ये सिलेंटेटा के अंदर आती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बेटा, हम आगे बढ़े इसमें, तो हम आगे देखते हैं कि हमें क्या दिखाई पड़ रहा है। ये हमें जो है वो फिर से एक जो है हमको जो है वो सिलेंटेटा दिखाई पड़ रहा है, फ्लावर के समान दिखाई पड़ रहा है कि ये मूव नहीं कर सकता है, ये कि ये एक जगह पर रहने वाला फॉर्म है। मतलब सिलेंटेटा में आपको दोनों प्रकार के एनिमल देखने मिलते हैं। सुनिएगा बात को बिल्कुल बेसिक के साथ में सुनिएगा कि आपने अभी 2 चीजें देखी। आपने एक तो मूव करता देखा आपने, मतलब कुछ एनिमल सिलेंटेटा के जो मूव कर रहे होते हैं और कुछ ऐसे जो एक जगह पर फिक्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है बेटा, यहां पर एक पॉइंट दिमाग में डाल लो, यहां पर एक पॉइंट दिमाग में डालो कि 2 प्रकार के फॉर्म हमको सिलेंटेटा में देखने मिल रहे हैं। एक ऐसे हैं जो मूव कर रहे हैं, दूसरे ऐसे जो मूव नहीं कर रहे हैं, जो मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो एक को बोला हमने पॉलिप, पॉलिप मूव नहीं करते हैं, और मेडुसा जो है वो मूव करते हैं। 2 फॉर्म देखने मिले हमको, पॉलिप एंड मेडुसा। तो ये पॉलिप और मेडुसा वर्ड का संबंध किस फाइलम से? सिलेंटेटा से। के कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो पॉलिप अवस्था को एक को भी शो करते हैं, मेडुसा को भी शो करते हैं। मतलब एक समय वो पॉलिप फॉर्म में होते हैं, फिर एक समय मेडुसा फॉर्म में होते हैं। इस फिनोमिना को बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम जो है मेटाजेनेसिस कहते हैं, इसको हम मेटाजेनेसिस कहते हैं। तो कुछ एमसीक्यू के आंसर तुमको शुरुआत में ही मिल गए, मैं पहली स्लाइड में के शुरुआत में ही हमें आंसर मिल गया कि बेटा कुछ जो सिलेंटेटा है उसमें दोनों फॉर्म देखने मिल रहे हैं। एक तो टिंग 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 मूव करने वाले, ठीक है, दूसरे जो एक जगह पे खड़े रहते हैं वो वालेट के। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा जो एक जगह पर प्रेजेंट है पॉलिप है, मूव कर रहे हैं, मेडुसा है। के अब ये सेक्सुअल है, एसेक्सुअल, हम आगे बात करेंगे इस पर के। अभी हमने एक एमसीक्यू का उत्तर ढूंढ लिया हमने कि पॉलिप और मेडुसा क्या होते हैं, मेटाजेनेसिस क्या होता है। एक ऐसे एनिमल होते हैं सिलेंटेटा में दोनों फॉर्म देखने मिलते हैं। ठीक है, देखिए आप ये सब सिलेंटेटा है के आप देख रहे हैं, आपको सिलेंटेटा दिखाई पड़, जेलीफिश आपको दिखाई पड़ रही है, आप सिलेंटेटा को देख रहे हैं, आप के वैरायटी ऑफ जेलीफिश वो पाई जाती है बेटा के। ये है आप देख रहे हैं कि ये भी आप देख रहे हैं एक प्रकार से पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर के जैसे हम बात करते हैं कि ये भी जेलीफिश है, उस तरह का ही एनिमल है। पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए ये हमें फिर दिखाई पड़ रहा है, ये भी सिलेंटेटा है बेटा। ये क्या है? ये भी एक सिलेंटेटा है। ठीक है, फिर देखिए आप ये क्या है? कोरल्स दिखाई पड़ रहा है, ये पूरे सिलेंटेटा कोरल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये है पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर फाइसेलिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के फाइसेलिया। आपको पता है बॉम्बे में जो गिरगांव चौपाटी है, बॉम्बे में यहां पर एक चौपाटी है। चौपाटी समझते हैं, समुद्र के किनारे वाला हिस्सा जो होता है जहां पे लोग जाते हैं और चाट पकौड़ी खाते हैं। ठीक है, बॉम्बे में बड़ा फेमस है। कभी आप बॉम्बे आएंगे ना, जब आपको फेलिसिटेशन सेरेमनी में बॉम्बे बुलाया जाएगा आपको, तो बॉम्बे में आप आके देखेंगे कि बॉम्बे घूमेंगे, मुंबई दर्शन कीजिएगा बढ़िया आपके, तो यहां पर आपको जुहू चौपाटी दिखाएंगे, गिरगांव चौपाटी दिखाएंगे। तो गिरगांव चौपाटी कंपैरेटिवली जुहू चौपाटी से काफी साफ सुथरी है। तो वहां पर जो है एक बोर्ड लगे हुए हैं, वहां पर लिखा हुआ है वार्निंग,
इस तरह का एनिमल दिखे, फोटो लगा हुआ है, ये एनिमल दूर दिखे समुद्र में तो दूर हट जाइएगा इसमें, क्योंकि ये क्या है, ये पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर है, सिलेंटेटा है, गुब्बारे के समान अट्रैक्टिव दिखाई पड़ता है और इसके पास टेंटकल्स होते हैं और ये टेंटकल्स मार देता है आदमी को, और उसमें टॉक्सिन होता है उसके अंदर और कई बार उस टॉक्सिन की एलर्जी से व्यक्ति की जान भी जा सकती है। ठीक है, देखिए ये किसी को मारा हुआ है टेंटकल्स नेट के, एंड इसी के टेंटकल्स से तो उसकी जो है वो और ये जो है जो है कई बार जो है वो जानलेवा भी हो सकता है। एक्चुअली आपने देखा होगा कि मधुमक्खी के काटने पे कई लोगों की डेथ आती है, हनी यदि बड़ी संख्या में हनी भी किसी को काट लेना तो उससे भी डेथ आती है, क्योंकि जो है वो एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में होता है, उसके कारण डेथ आती है कई बार, तो ऐसे इसके कारण भी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये अलार्मिंग होता है, इसलिए समुद्र के किनारे जो इस तरह के एनिमल से सावधान रहने को कहा जाता है। ठीक है, तो मतलब कहानी ये है कि भैया बड़ी वैरायटी देखने मिलती है सिलेंटेटा के अंदर हमको के। तो फाइलम सिलेंटेटा जो होता है बेटा, The animals of phylum Sylentrata are aquatic, जली जंतु होते हैं, इसके जंतु वाटर में मिलते हैं आपको के, मोस्टली मैराइन होते हैं, अधिकतर समुद्री होते हैं इनके, एक्सेप्ट हाइड्रा को छोड़ दें आपके, और इन्हें हम निडेरियन भी कहते हैं। अब इन्हें हम निडेरियन क्यों कहते हैं इस पर बात करेंगे हम के। इनके पास सुई होती है, निडिल नीड वर्ड होता है सुई के लिए, नीड वर्ड यूज करते हैं सुई के लिए, कि नीड वर्ड जो वर्ड नीड है बेटा ये होता है, इसका होता है सुई, नुकीला के, तो इसमें जो है वो नुकीले से टेंटाकल्स पाए जाते हैं, इसको निडेरिया कहते हैं सिलैम्प के। ये मल्टीसेलुलर एनिमेलिया का मेंबर है, तो मल्टीसेलुलर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इनमें मेसोडर्म आपको देखने नहीं मिलती है, एक्टोडर्म होगी, एंडोडर्म होगी, और बीच में एक जो है ट्रांसपेरेंट जेली समान मटेरियल प्रेजेंट रहेगा। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल होते हैं, रेडियल सिमेट्री देखने मिलती है, मतलब इनमें सिफिलाइजेशन नहीं होता है, हेड का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, सिलेंटेटा पहले एनिमल हैं जिनमें कि नर्व सेल का उदय होता है, तंत्रिका कोशिका बनती है। सिलेंटेटा पहले एनिमल है जिनमें कि टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ये सब तो पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, हम पिछली क्लास में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े बेटा बता, है ना, पढ़े ना हम लोग, है ना। ठीक है, और याद रखा करो पिछली क्लास का बच्चे के, तो जो पिछली क्लास का याद रखेंगे तो आगे पढ़ने में मजा आएगा आपको। बहुत बच्चे निकले इस बार, इन्हें नीट 2020 में बहुत बड़ी संख्या में बच्चों का सिलेक्शन हुआ, और जो है वो मतलब मुझे बहुत खुशी हुआ कि 1000 से ऊपर बच्चा जो है वो बायोमेंटर से सिलेक्ट हुआ। सबके नंबर जो है वो 600 के प्लस मार्क्स हैं, और लगातार फोन, मतलब 2 दिन 3 दिन से लगातार फोन बचता चला गया के, मतलब मैं आपको अपनी फीलिंग बयान नहीं कर सकता हूं कि कितना अच्छा मुझे लगता है कि जब बच्चे सिलेक्ट होते हैं, फोन करते हैं, उनके पेरेंट्स बात करते हैं कि नेपाल से भी बच्चे सिलेक्ट हुए, नेपाल के से कुछ बच्चे जो इनके पेरेंट्स नेपाल में, उन्होंने इंडिया में रहते हैं बच्चे, उन्होंने तैयारी दिया, वो सिलेक्ट हुए उनके। आप जैसे एक पिता को अपने बच्चे के अचीवमेंट पे खुशी होती है ना, एक टीचर को अपने स्टूडेंट के अचीवमेंट पे खुशी होती है। चलिए, तो हाइड्रा, जेलीफिश, ये सब किस में आते हैं, सिलेंटेटा में आते हैं। अब आते हैं हम अपनी प्यारी पुस्तक एनसीईआरटी पे कि क्या लिखता है एनसीईआरटी के। सिलेंटेटा दे आर एक्वाटिक, जली जंतु होते हैं, मोस्टली मैराइन होते हैं, मतलब देयर आर सम फॉर्म विच में बी फ्रेश वाटर फॉर्म के। देखो बेटा, मोस्टली वर्ड लिखा, मतलब अधिकतर समुद्र में पाए देखने मिलते हैं आपको, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म भी हो सकते हैं कि ये आधारहीन होते हैं, सेसाइल होते हैं, या फ्री लिविंग होते हैं के, मतलब ये मूव नहीं करने वाले हो सकते हैं और मूव करने वाले हो सकते हैं। अभी पॉलिप और मेडुसा का बात किया था हमने के। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल होते हैं, इनमें रेडियल सिमेट्री देखने मिलती है, किसी भी प्लेन से काटोगे 2 इक्वल हाफ में ये बढ़ जाएंगे बेटा, और ये जो होते हैं इनमें सिफिलाइजेशन, आपको हेड का फॉर्मेशन देखने नहीं मिलता है। ठीक है, देखिए बॉडी सिमेट्री, कहीं से भी काटोगे 2 इक्वल हाफ में बढ़ जाएंगे, इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रेडियल सिमेट्री बोलेंगे, इसके लिए रेडियल सिमेट्री वर्ड का हम यूज करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, व्हाई इट इज कॉल्ड निडेरिया। ठीक है, निडेरिया क्यों, सिलेंटेटा को हम निडेरिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें हमको निडोब्लास्ट सेल देखने मिलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको हमने हाईलाइट किया, निडोब्लास्ट का मिला। और मैंने आपसे कहा था पूरे एनिमल किंगडम में बेटा एक बात गांठ बांध लीजिए अच्छे से, पूरे एनिमल किंगडम में एक बात गांठ बांध लीजिए कि आपको हर फाइलम में 5 यूनिक फीचर देखने मिलेंगे और 5 कंपैरेटिव फीचर देखने मिलेंगे, बस इतना ही याद रखना है हमको, और कुछ एग्जांपल उसके जो एनसीईआरटी में रखें, इतना ही याद रखना है। आप 99% क्वेश्चन को सही करके आएंगे एग्जाम में, समझ गए ना। ठीक है, जो मैं अब आप बोले, आप में से कई बच्चों से थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा बता देते हैं, मत बताया करो ना, नहीं, मैं हमेशा कहता हूं आपसे बेटा, प्लीज डोंट फॉल इन द ट्रैप। एग्जाम इज लाइक ए ट्रैप, की वहां पे जो एग्जाम है आपको कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो खेल लग जाएगा, खेल हो जाएगा बेटा, ऐसा मत करो। ठीक है, जो कह रहा हूं मेरा अनुभव इतने सालों का, उस अनुभव के साथ पढ़ा रहा हूं बेटा मैं आपको, इसलिए भरोसा किए आप। वही बच्चे इस बार, वही बच्चे अच्छी रैंक पर सिलेक्ट हुए जिन्होंने
पूरे कमांड को उन्होंने एक्सेस माना। और पहली बार ऐसा हुआ इस बात के कि बच्चे जो है वो सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिवली बायोमेंटर्स के कमांडो, एक्सक्लूसिवली, नो कहीं कोई दूसरी कोचिंग भी नहीं। हालांकि ये बात अलग है, कई हरी पीली टी शर्ट और सफेद टी शर्ट वाले लोगों ने उनको कांटेक्ट भी किया, उनको बहलाने की कोशिश भी की, कई बच्चे साफ साफ मना भी कर दिए, नहीं भैया हम नाम नहीं देंगे अपना, ठीक है। समझ गए? मतलब भैया अलग अलग तरह के लोग होते हैं दुनिया में, बहुत सारे प्रकार के लोग होते हैं कि सबको हर जगह धंधा ही दिखाई पड़ता है, पर हमारे यहाँ पर वो समझते नहीं कि जो है वो परिवार में धंधे नहीं चलते, ठीक है। परिवार में जो है वो आपके रिलेशनशिप का मायना होता है बेटा, ठीक है। चलिए तो अब वापस लौट के आते हैं अपने हिस्से पे, वापस आते हैं। नीडोब्लास्ट क्या होते हैं बेटा? ये वो सेल होती हैं जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है सिलेंडेटा की। कैसी सेल होती है चलिए देख लेते हैं। हमें दिखाई पड़ रही है नीडोसाइट एंड नीडोब्लास्ट सेल को हम देख रहे हैं। यहां पे क्या देख रहे हैं? इसमें है सबसे, अब देखिए पहले तो एक काम करते हैं, हम इस बात को समझने के पहले हम एक बात पर गौर करते हैं, हम एक इंपॉर्टेंट बात पे गौर करते हैं। वो बात ये है कि अभी तक का जो अरेंजमेंट था ने, इमेजिन कर रहे हैं कि प्रकृति के जो ईश्वर की प्रयोगशाला में प्रयोग चल रहे हैं कि भैया एनिमल डेवलप करना कैसे करें हम। पहले तो उन्होंने प्रोटोजोआ बना के छोड़ दिया, अब उन्होंने कहा भैया ये यूनिसेल वाला का जम नहीं रहा, कुछ अरेंजमेंट ठीक करो, तो मल्टी सेल्ड पोरीफेरा को बनाया गया। सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था उसके अंदर, लिखा उसमें कि हाँ भाई काम तो कर रहा है लेकिन तब भी ये इवॉल्व फीचर नहीं है कि अंदर से पानी डालो, कई सारे पोर से वाटर अंदर आएगा, फिर फूड को उससे लो, फिर वाटर को बाहर निकालो, ऐसा वाटर कैनाल सिस्टम था पोरीफेरा के अंदर। अभी कहा गया कि भाई थोड़ा एक्टिव एनिमल बनाया जाए जो अपना भोजन खुद ले सके। अब प्रकृति की प्रयोगशाला में एक ऐसा एनिमल बनकर तैयार हुआ जो अपने भोजन को पहचानता है, अपने फूड को केमिकली सेंस कर सकता है और फूड को पकड़ के खा सकता है। अब क्या करना पड़ेगा? शिकार को पकड़ना पड़ेगा। पहले शिकारी, पोरीफेरा शिकारी नहीं है, ठीक है, ये शिकारी है। फर्स्ट शिकारी समझ लीजिए इनको, आपके जो अपने प्रे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनके पास में क्या होना चाहिए? शिकार को पकड़ना है, पहले पहचानो दादा, पहचानने के बाद फिर उसको पकड़ो और मारो। तो इनके पास क्या अरेंजमेंट है? इनके पास में जो है वो है, इनके पास में क्या है? इनके पास में नीडोसिल है, नीडोसाइट में, नीडोब्लास्ट में नीडोसिल है। नीडोसिल एक छोटा सा टेंटाकल जैसा निकला हुआ है, और ये नीडोसिल क्या करता है? ये शिकार के हलचल, वहां पे कोई मछली आई मान लो छोटी सी, के कोई एनिमल आया तो उसको शिकार को पहचानने में ये हेल्प करता है, कि कोई लार्वा आया उसको पहचानने में हेल्प करता है, के और उसके बाद क्या होता है? जैसे ही वो टच किया इसको, और उसके बाद इसका पूरा सिस्टम अंदर क्वाइल किया हुआ, पूरा का पूरा जो है क्या होता है, एक प्रकार से आप समझ लीजिए एक टेंटाकल्स होता है, और उसके ऊपर जो है वो एक जो है नुकीला निडल के समान, निडल के समान नुकीला स्ट्रक्चर होता है, और ये एक प्रकार के टॉक्सिन को रिलीज करता है, और टॉक्सिन का नाम है हिप्नोटॉक्सिन। इसे बोलते हैं हिप्नोटॉक्सिन, बोलते हैं एक तरह का जहर होता है, ठीक है। हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं एक तरह का जहर होता है, और ये अपने शिकार में इंजेक्ट करता है, शिकार हो जाता है पैरालाइज, वो मूव नहीं कर पाता, और पकड़ के इसे खा लेता है, वो टेंटाकल से पकड़ के खा लेता है। ऐसे करता सिलेंडेटा शिकार। चलो देखते भी है एनिमेशन इसका, ठीक है। देखिए ये नीडोब्लास्ट सेल्स है बेटा, आप इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, आप देख रहे हैं कि ये निमेटोब्लास्ट बोलते हैं इनको, हम नीडोब्लास्ट बोलते हैं। आप देख रहे हैं इन सेल्स को, आप ठीक है ना, इनमें ये न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहा है, मस्कुलर फिब्रिल दिखाई पड़ रहे हैं, निमेटोसिस दिखाई पड़ रहा है, अपरकुलम है इसमें के, और आप देख रहे हैं कि जो है इसका जो है इवर्टेड थ्रेड होता है इसमें नीडल के समान के। लेसो सेल्स पाई जाती है, विशेष तरीके की सेल्स होती है जो कि शिकार को पहचानने में और जो है इसके रिलीज होने में हेल्प करती है। लेसो सेल्स का संबंध भी किससे होता है? निमेटोब्लास्ट से होता है। एक बार एएफएमसी के अंदर पूछा गया था, ठीक है। हालांकि पुराना क्वेश्चन है पर याद रखने में कोई बुराई नहीं बेटा, ठीक है। और नीडोसिल दिखाई पड़ रहा है हमें, जो सेंस करता है चीजों को, इन्फॉर्मेशन को, ठीक है ना, क्लियर। देखो ऐसे थ्रेड के रूप में आप देख रहे हैं, ऐसे थ्रेड के रूप होता है, और खुल गया तो थ्रेड बाहर निकल गया उस कट के, मतलब समझ लीजिए बंदूक की गोली के समान है कि अंदर गोली रखिए, ट्रिगर दबा और बाहर निकल गई गोली, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे थ्रेड है, ऐसा कॉइल थ्रेड रखा, जैसे ही मौका लगा झट से बाहर निकल गया वो, ठीक है। देखिए आप टेंटाकल्स हैं, टेंटाकल्स के ऊपर आप देख रहे हो कि आपको दिखाई पड़ रहे हैं ऐसे जो है वो आपको नीडोब्लास्ट सेल दिखाई पड़ रही है। नीडोब्लास्ट सेल में आप देख रहे हो कि एक ट्रिगर बना हुआ, ट्रिगर क्या है बेटा? ट्रिगर है नीडोसिल। ट्रिगर क्या है? नीडोसिल है। ट्रिगर के अंदर क्वाइल थ्रेड भरा हुआ है इसमें। जैसे ही शिकार संपर्क में आया उसके, तो झट से थ्रेड बाहर निकला और शिकार को उसने पकड़ लिया, ठीक है। देखिए आप कैसे काम करता है, ठीक है। इस इमेज को ध्यान से देखिए आप कैसे काम करता है, ठीक है ना। अब बताओ मेरे को क्या बोल रहे, कितना मजेदार है कि हम जानने की कोशिश करें कैसे जो है जीवन में किस प्रकार के जीव बने होंगे एक जमाने में के। अब इस एनिमेशन को ध्यान से देखिए कि ये एक छोटा सा मूवी क्लिप है, ये कहीं से मैंने इस मूवी क्लिप को जो लिया है, मोस्ट प्रोबेबली शायद से ये नेशनल ज्योग्राफी का ही मूवी क्लिप है, तो उसको हम लोगों ने जो है वो जेईएफ में कन्वर्ट किया हुआ। तो आप देखिए ध्यान से, क्या देख, गौर से देखिए आप,
मछली आई, ठीक है, थोड़ा सा क्लैरिटी कम इसका, पर आप देखिए ध्यान से, मछली आई और एक वहां पर देखिए आप सिलेंटेटा प्रेजेंट है, जैसी मछली आई, देखिए मछली आती है उसको वो पकड़ लेता है वो, ठीक है ना, ठीक है। देखिए आप ना एनिमेशन ध्यान से देखिए आप कि देखिए फिश आया, देखो फिश आया, फिश को आते साथ इसने टेंटकल्स मारे उसको उसने और पकड़ दिया, ठीक है, और उसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में डाल दिया, अपने शिकार को पकड़ के कहां डाल दिया, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में डाल दिया, फिर वहां पे डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब एनसीईआरटी क्या लिखता है इसी बात पे, द नेम निडेरिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज डिराइव्ड फ्रॉम द निडोब्लास्ट और निडोसाइट सेल्स, ठीक है, ये इनसे ड्राइव होता है बेटा, विच कंटेंट स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट, जिसके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल या निमेटोसाइट होता है, निमेटोसाइट के अंदर निमेटो थ्रेड पाया जाता है बेटा, ठीक है। और ये कहां पाई जाती है सेल्स, ये टेंटकल्स पे पाई जाती हैं और बॉडी पर पाई जाती हैं, जैसे इसको टच करता है तो ये झट से शिकार को पकड़ने में हेल्प करता है। तो जो नाम निडेरिया है वो क्यों दिया गया, क्योंकि इन एनिमल्स के अंदर आपको निडोब्लास्ट और निडोसाइट सेल्स देखने मिलती हैं, जिनमें कि स्टिंगिंग कैप्सूल होता है, इसको निमेटोसाइट कहते हैं, और ये टेंटकल्स पे बॉडी पर पाई जाती है। निडोब्लास्ट आर यूज्ड टू एनकरेज डिफेंस एंड फॉर कैप्चर द प्रेड के, तो ये अब देखो इसमें एक तो शिकार पकड़ने में हेल्प करती है, कई बार अपनी खुद की जान बचाने में, एक सिलेंटेटा को अपनी जान बचाना है तो ये हमला कर देगा, तो दूसरा शिकारी जो रुक जाएगा थोड़ी देर के, तो ये अपनी जान बचाने में भी इसका यूज करते हैं, और किसी एक जगह पर इनको रहना हो तो वहां भी ये अपना अपना जो है वो थ्रेड को बाहर फेंकेंगे और वहां जाके वो अपना एंकरेज कर लेंगे, जैसे जहाज का लंगर लगता है ना, वैसे अपने आप को ये रोक कर रख सकते हैं वहां पे वो, ठीक है। तो कहां किस किस में हेल्प करता है बेटा, ये बिल्कुल भूलना नहीं, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड याद रखना है, ठीक है। निडोब्लास्ट एंकरेज में हेल्प करते हैं, ठीक है, एक जगह पे रुक के थमना है इसको तो वहां रोकने में इसको हेल्प करते हैं, जहाज के लंगर के समान होते हैं, ठीक है, डिफेंस में सुरक्षा प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, शिकारी को भगाने में हेल्प करते हैं और शिकार पकड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। देखिए आप ना, ये आप देख रहे हैं निडोब्लास्ट देख रहे हैं, ट्रिगर क्या है बेटा, निडोसिल कहलाता है, अनडिस्चार्ज कैप्सूल है, जैसे इसको ट्रिगर मिला उसको तो झट से कैप्सूल बाहर निकला, डिस्चार्ज थ्रेड बाहर निकल गया यहां पे, और देखिए उसने अपने शिकार को पकड़ने में रोल प्ले किया। तो ऐसा होता है, एक प्रकार से समझ लीजिए कि लोडेड गन के समान है, लोडेड गन के समान ये होता है, ठीक है। ये डायग्रामेटिक व्यू इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है। तो सिंपल सा पूछ सकते हैं आपसे, इस इमेज को देखकर आपसे पूछ सकते हैं कि दिस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम के, या किस एनिमल में ये स्ट्रक्चर आपको देखने मिल सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये क्या है बेटा, ये स्ट्रक्चर जो है वो निडोब्लास्ट है, एनसीईआरटी का कोई भी इमेज आपको नहीं भूलना है बेटा, ठीक है। अब सारे बच्चे ध्यान सुन लीजिए, सारे बच्चे ध्यान से एक बात सुन लीजिए, आप सारे बच्चों को एक बात ध्यान रखना, सारे कमांडोज को, कि आपको मैंने बायोलॉजी की वर्कबुक 1 और वर्कबुक 2 दे रखा है, मैंने आप सभी लोगों को जो है वो, चाहे वो फोकस बैच हो चाहे रेगुलर बैच हो, मैंने जो है आपको बायोलॉजी का वर्कबुक दे रखा है, और उस वर्कबुक को आपको बेटा जो है भरना है उसको, ठीक है, वर्कबुक को भरना है आपको, याद रखना है आपको कि वर्कबुक में जो है वो इमेजेस दे रखी है, उन इमेजेस को आपको लेवल करना है, किसकी इमेज है क्या है वो आपका काम है, वर्कबुक, ठीक है ना, उसको भरना, पूरी बुक भरी आपकी, और वो बड़ा लास्ट मिनट रिवीजन में बड़ा काम आएगा बेटा वो, ठीक है ना। चलिए, तो कोई भी एनसीईआरटी का इमेज आपको भूलना नहीं है। फिर क्या लिखा है एनसीईआरटी आगे, निडेरियन एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना पोरिफेरा के अंदर, उसका टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ सिलेंटेटा के अंदर, निडेरिया के अंदर के, और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, केवल एक्टोडर्म होता है, एंडोडर्म होता है। फिर मैंने आपसे कहा था बेटा कि इनमें आपको जो है वो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान देखने मिलता है, एक कैविटी होगी जिसके अंदर जो है वो फूड अंदर आएगा, वहीं से एक ही ओपनिंग होगी, फूड बाहर निकले, पचा हुआ भोजन बाहर निकलेगा उसके, या हम बोलेंगे वेस्टेज बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो क्या होता है एक्चुअली जो एक कैविटी जहां से फूड अंदर आता है, फूड को डाइजेस्ट करते हैं, वेस्टेज को बाहर निकालते हैं, उसकी एक सिंगल ओपनिंग है, वो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है। वो क्या होता है बेटा, वो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होता है, और जो कैविटी यहां पर होती है, जैसे स्पॉन्ज के अंदर कैविटी थी, स्पॉन्जोसील कैविटी थी, स्पॉन्ज के अंदर स्पॉन्जोसील कैविटी थी बेटा, यहां निडेरिया में क्या होती है, यहां पर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी देखने मिलती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी आपको देखने मिलती है। दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। अब ऐसा इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि जो डाइजेशन है इसका, जो डाइजेशन है उसका एक हिस्सा, याद रखिएगा, जो सिलेंटेटा है उसमें डाइजेशन पार्शियली, आंशिक तौर पे कैविटी में होता है, और कुछ तौर पे वो सेल खुद करती है, मतलब इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, दोनों प्रकार का डाइजेशन यहां पर हमको देखने मिलता है, ठीक है ना। मतलब डाइजेशन का कुछ हिस्सा कैविटी में होता है, कुछ सेल के अंदर होता है, तो हमें दोनों प्रकार का डाइजेशन यहां पर देखने मिलता है। नंबर 1
नंबर 2 बात ये कि यहां पर जो गैस्ट्रो कैविटी होती है वो केवल फूड देने के अलावा उस कैविटी में के थ्रू ही जो है वो गैसेस एक्सचेंज होता है, उसी के थ्रू जो है वो एक्सक्रीशन भी किया जाता है। तो ये वेस्कुलर सिस्टम के समान भी काम करती है, इसलिए इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। इसमें एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसको माउथ कहते हैं, और उससे को जहां पर ये माउथ जैसी ओपनिंग दिखाई पड़ती है उसे हाइपोस्टोम कहते हैं। तो हाइपोस्टोम इज दी, स्टोम मतलब पोर के, हाइपोस्टोम कहलाता है। और हाइपोस्टोम जो होता है वो माउथ, और इस हाइपो वर्ड को यूज किया, हाइपर मतलब ऊपर, हाइपो मतलब नीचे, क्योंकि इसके ऊपर टेंटकल्स लगे होते हैं, ऊपर टेंटकल होते हैं, इसलिए इसको हमने हाइपोस्टोम का। और हाइपोस्टोम जो होता है वो एक सिंगल ओपनिंग होती है यहाँ पे के। डाइजेशन यहाँ पे एक जो है आपको एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों देखने मिलेगा। बहुत दिनों के बाद हमको ये अपनी हनी भी दिखाई पड़ी थी, ये क्या दिखाई पड़ेगा, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों हमको देखने मिलेगा के, है ना, भूलना नहीं बेटा। पोरीफेरा में केवल और केवल इंट्रासेलुलर डाइजेशन था, यहां पर इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन दोनों हमको देखने मिलेगा, ठीक है ना। देखिए आप, सिंगल ओपनिंग है जो माउथ के समान काम कर रही है, वही एनएस के समान काम कर रही है। ये ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है, जबकि इस तरह का बॉडी प्लान जहां पे माउथ होता है, एनएस होता है, ये कहलाता है आपका ट्यूब विथ इन ट्यूब, है ना, ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और इसमें सीलोम होगी तो ये ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान कहलाता है बेटा, क्या क्लियर है ना। तो ये ध्यान रखिएगा बेटा। तो यहां पे क्या दिखाई पड़ा आपको, जो है वो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान आपको देखने मिल रहा है, ठीक है। फिर देखिए आप ना किस तरीके से होता है, तो हम देख रहे हैं माउथ है एनस, माउथ है ना। अब देखो, अब हाइपोस्टोम क्यों बोला इसको, मैंने आपको बताया, एक तो ऊपर टेंटकल होते हैं, ऊपर टेंटकल होता है, दूसरा इसके अलावा क्या होता है, इसके जो मोबाइल फॉर्म होते हैं, मेडुसा फॉर्म होते हैं, वो उसमें माउथ नीचे तरफ होता है, माउथ नीचे तरफ होता है, इसलिए भी इसको हाइपोस्टोम कहते हैं। दोनों बातें सही है कि टेंटकल्स के नीचे माउथ होता है इसलिए हाइपोस्टोम कहते हैं, और जो है यदि हम इसको देखें तो उसका जो वेंट्रल सरफेस है वहां हमको माउथ देखने मिलेगा, इसलिए हाइपोस्टोम भी कहते हैं माउथ वाले हिस्से को हम, ठीक है। देख रहे हैं आप, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी दिखाई पड़ रही है आपको, इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में जो एपिडर्मिस है उसको गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। छोटी छोटी बातें जो डायग्राम में लिखी है वो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनाकर पूछ ली जाती है बेटा। तो जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है उस पर जो एपिडर्मिस है, जो आपको जो स्किन लेयर दिखाई पड़ती है उसे गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं हम, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है, और दोनों के बीच में भरी होती है, मीजोग्लिया भरा होता है। तो जेली फिश में जो जेली के समान आपको मटेरियल दिखाई पड़ता है वो बेसिकली मीजोग्लिया होता है। क्या होता है वो, मीजोग्लिया होता है। माउथ देख रहे हैं आप, वही माउथ है, वही एनस है, और आसपास उसके आप टेंटकल्स को देख रहे हैं। जब आप हाइड्रा को देखते हैं बेटा, ठीक है, तो आप जो देखिए ये क्या है, ये पॉलिप फॉर्म है, ठीक है, और ये क्या है, ये मेडुसा फॉर्म है, मोबाइल फॉर्म है बेटा। बात किया बेट के, एम फॉर मोबाइल, एम फॉर मेडुसा के। मोबाइल मतलब मोटिलिटी, मूव करने वाला, एम फॉर मोबाइल फॉर्म, एम फॉर मोटिलिटी, एम फॉर मेडुसा, ठीक है, क्लियर। Hello. Sorry to disturb you in between the lecture, but it's important to inform you. You should download the BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take the subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. क्लियर, ठीक है। जो पॉलिप है वो क्या होता है, वो मूव नहीं कर पाता, ठीक है ना, ठीक है। तो हमने क्या कहा, इसमें भी देखिए आपको फूड, उसी के ओपनिंग से फूड अंदर आ रहा है, उसी से वेस्टेज बाहर निकल रहे हैं। सिंगल ओपनिंग दिखाई पड़े, इसको माउथ बोला, टेंटकल्स के नीचे प्रेजेंट है इसलिए हमने कहा टेंटकल ऊपर है, नीचे प्रेजेंट, हाइपोस्टोम है के, यहाँ पे उल्टा प्रेजेंट है, नीचे प्रेजेंट, इसलिए हाइपोस्टोम बोला इसको मिनट के। ये आप टेंटकल्स देख रहे हैं, आप गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी दिखाई पड़ रही है आपको इसमें, क्या, ठीक है। मैं आपको बेटा वैरायटी ऑफ डायग्राम इसलिए दिखाता हूं ताकि आप इमेजिन कर सके कि एग्जैक्टली होता क्या है, उठ के, नहीं तो क्या होगा, रटना पड़ेगा। और मैं कहता हूं आप बिल्कुल दिमाग में, यदि आप बायोमेंटर से शिद्दत के साथ जुड़े हैं ना, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा बायोलॉजी, रटना पड़े मेरे लिए शर्म की बात है, ठीक है। देखिए आप, है ना, देख रहे हैं आप कैसे, देखिए आप कैसे अंदर आया वाटर, इसमें फूड साथ में, अब शिकार को पकड़ा इसने, या फूड साथ में आया इसमें, क्या आप देख रहे हैं इसमें कि किस प्रकार से टेंटकल्स दिखाई पड़ रहे हैं आपको, सिंगल ओपनिंग दिखाई पड़ रही है यहाँ के, ठीक है ना। ये पूरा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को यहां पर हम देख रहे हैं। फिर सम ऑफ द निडेरिया कोरल हैव ए स्केलेटल कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के। जैसे अब ध्यान रखिए, जो कोरल रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया के पास दिखाई पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया के पास में जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। कोरल रीफ जो है दुनिया के सबसे अधिक जो है वो मोस्ट
प्रोडक्टिव इकोसिस्टम में से एक है। जो कोरल रीफ होती है ना वो दीवार के समान होती है और उसके उस पर कई सारे जो है वो कई सारे वहां पे जो है पूरा का पूरा एक्वाटिक इकोसिस्टम डेवलप होता है। तो कोरल रीफ दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव इकोसिस्टम में से एक होते हैं और कोरल रीफ जो है लगातार उनकी संख्या कम होती जा रही है समुद्र में, क्योंकि हम समुद्र के अंदर भी पॉल्यूशन कर रहे हैं, हम सी के अंदर भी पॉल्यूशन कर रहे हैं, उससे संख्या भी कम हो रही है उनकी। ठीक है, तो कोरल रीफ का डैमेज होना मैराइन पॉल्यूशन को बतलाता है। ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपके इकोलॉजी वाले हिस्से में आते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या कहा, कोरल्स क्या, नंबर 1 कोरल्स किस फाइलम में आते हैं, पहला क्वेश्चन है कोरल्स किस फाइलम में आते हैं। कोरल्स आते हैं सिलेंटेटा में आते हैं। ठीक है, और इनमें कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ स्केलेटल होता है और कोरल एक के ऊपर एक, जैसे एक कॉलोनी है कोरल की एक, ठीक है, इसके ऊपर दूसरी कॉलोनी बनेगी, डेवलप होगी, फिर इसके ऊपर तीसरी कॉलोनी डेवलप होगी, ठीक है, फिर चौथी कॉलोनी डेवलप होगी। ऐसे करते करते कहता है पूरी वॉल बन जाती है, इसलिए कोरल रीफ बोलते हैं इसको हम। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। देखिए आप ना किस तरह का होता है कोरल के, देखिए आप कोरल में आपको रॉक लाइक स्केलेटल है। क्यों? चट्टान के समान स्केलेटल दिखाई पड़ रहा है हमको, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से ये बना होता है। कि इसमें आप माउथ देख रहे हैं, सॉफ्ट टिश्यू पॉलिप देख रहे हैं, टेंटकल्स की, कोरल मूव नहीं करते हैं, सॉफ्ट टिश्यू होता है, पॉलिप बोलते हैं इसको हम, के टेंटकल्स दिखाई पड़ रहे हैं। ये है एक कोरल। ठीक है, एक सिंगल कोरल है और ये मालूम है ये पूरे के पूरे ग्रुप में होते हैं, लाइन से होते हैं, बड़ी संख्या में लाइन से होते हैं। क्या देख रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटल है इसमें, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है इसमें, ठीक है, गैस्ट्रोडर्मिस है इसके अंदर। ठीक है, फिर आप माउथ वाला ओपनिंग देख रहे हैं इसमें, आप गोनाड्स मेल और फीमेल हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पे टेंटकल्स दिखाई पड़ रहा है आपको। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअली भी ग्रो करते हैं। ठीक है, देखिए बेटा कोरल होता क्या, कोरल सुनते बहुत हैं पर कोरल एनिमल होते कैसे हमको दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखें। ठीक है, और अच्छे से हार्ड स्केलेटल किससे बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। फिर स्केलेटल के ऊपर क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, पॉलिप वाला हिस्सा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, स्टमक दिखाई पड़ रहा है, मतलब गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, थ्रॉट वाला हिस्सा कैविटी का एक हिस्सा है, ऊपर माउथ दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक्चुअल स्टमक नहीं है, स्टमक के समान कैविटी, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, बाहर टेंटकल्स है। ठीक है, देखिए ये एक पूरा यानी कोरल रीफ का एक व्यू देख रहे हैं हम। एक हम कोरल रीफ का जो है हम जो है वो वर्टिकल सेक्शन देख रहे हैं हम, तो हमको बेसल प्लेट दिखाई पड़ रही है। ठीक है, जो कि इसके हार्ड स्केलेटल से बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। उसके ऊपर आप देख रहे हैं बाकायदा आपको पॉलीफॉर्म दिखाई पड़ रहा है, आउटर एपिडर्मिस दिखाई पड़ रहा है, मीजोग्लिया दिखाई पड़ रहा है, टेंटकल्स दिखाई पड़ रहा है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी दिखाई पड़ रही है आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसे होते हैं कोरल के, ये होते हैं कोरल्स। ठीक है, देखिए ना, यदि आप समुद्र के अंदर झांक कर देखेंगे तो इतने सुंदर ऐसे दिखाई पड़ते हैं कि ये सब कोरल से बेटा है ना, क्या है ये, कोरल से है। ठीक है, जब आप डॉक्टर बन जाएंगे ना, चलो एक आपस में प्रॉमिस करते हैं, जब आप डॉक्टर बन जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे आपके, और 2-3 आप सेकेंड और थर्ड ईयर में आप होंगे, तो मैं कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि हमारा अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जितने भी डॉक्टर हम बना रहे हैं, जितने भी डॉक्टर हमारे पास 2017 से हम जो है वो लगातार डॉक्टर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी तक हजारों की संख्या में डॉक्टर हो चुके हैं। तो हमारा अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन का एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस जो है वो करेंगे फुकेट में। कहाँ करेंगे हम लोग, फुकेट में करेंगे। फुकेट में भी कहाँ करेंगे, क्राबी आइलैंड पे करेंगे। चलो एक प्रॉमिस करते ना आपस में, क्या प्रॉब्लम है इसमें के, हम लोग वो मेडिकल कॉन्फ्रेंस फुकेट में करेंगे, क्राबी आइलैंड पे करेंगे। क्या देखते हैं वहां पे क्या जगह मिलती है हमको, वहां करेंगे, और वहां पर हम फिर जो है अंडर वाटर सी वॉक ये सब भी करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, आप लोग अटेंड करना कॉन्फ्रेंस, क्यों कॉन्फ्रेंस में हम 2 दिन का कॉन्फ्रेंस रखेंगे, उसमें आपको जो है मेडिसिन के बेसिक फंडे, मेडिसिन का जो है अपडेट जो है वो सब, हम कुछ इंटरेस्टेड डॉक्टर को भी बुलाएंगे यहाँ पे। हमारे कई दोस्त फ्रेंड्स हैं जो दुनिया भर में बहुत बड़े डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, कोई कुछ मिडिल ईस्ट में है, कुछ अमेरिका में है, कुछ इंग्लैंड में है के, तो मैं यूके से और अलग अलग कंट्री से 2-3-4 डॉक्टर को इन्वाइट करूंगा और एक बढ़िया सा कॉन्फ्रेंस अरेंज करेंगे हम के, और खूब फन करेंगे और कॉन्फ्रेंस सीखेंगे भी हम खूब के। डॉक्टर की लाइफ इतनी बोर नहीं होती आपको लगता है कि सुबह क्लिनिक गए, पेशेंट देखा, शाम को बना रहे। डॉक्टर की लाइफ बहुत अच्छी होती है, ये काम तो करते ही हैं, कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, बाहर घूमते हैं, फॉरेन घूमते हैं, के सीखते हैं बहुत कुछ के, और डॉक्टरों से नेटवर्किंग करते हैं, बहुत मजा आता है। मतलब आई ये जो कोरोना ने मेरा लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, अदरवाइज मैं अभी तक कम से कम 4-5 कंट्री घूम चुका होता है पिछले साल के, पर क्या करें। चलिए, दुख है कभी कभी निकल के बाहर आ जाता है ना। तो क्या देख रहे हैं हम कोरल को देख रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है बेटा, है ना, ठीक,
देखिए आप दूसरा इमेज देखते हैं यहाँ पे, है ना, फैंटास्टिक, कितना सुंदर है यार, कि ना मन करता है कि समुद्र के अंदर जाके जाए वो मेडिटेशन किया जाए। ठीक है, चलिए हाँ अब आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी क्या लिखता है, चलो समझ गए कोरल के बारे में, हमने देख लिया कोरल को, हमने कहा कोरल कैसा होता है वो हम देख चुके हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ठीक, चलिए फिर निडेरियन आओ, अब कोरल में और डिटेल में नहीं जाना, समझ गए ना, आपको कई कई क्वेश्चन डिटेल में मिलेंगे, वो उसकी जरूरत नहीं है, मैं रोक भी रहा हूं आपको बेटा कि कहां नहीं जाना आपको आगे, ठीक है, कहां तक रुकना है, जो मैंने आपको लिमिट दिया ना वो उतनी टेरिटरी में रहना है आपको, उस टेरिटरी के बाहर भी मत जाइएगा, समझ गए, और टेरिटरी के को देखना भी पूरा है, ऐसा नहीं कि अंदर अंदर की नहीं, हम तो यही पढ़ेंगे बस यही रख लेते हैं हम, ऐसा नहीं होता। के कुछ मैंने देखा कुछ बच्चे सिलेक्टेड बच्चे भी इंटरव्यू करते हैं कि एनसीईआरटी वर्ड टू, अरे भाई वर्ड टू वर्ड रट ही नहीं सकते एनसीईआरटी को, आपको समझना पड़ेगा, एनसीईआरटी रट के एग्जाम नहीं निकलता, समझ के निकलता, ठीक है ना। निडेरियन एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म, पॉलिप एंड मेडुसा, ठीक है, ठीक, पॉलिप और मेडुसा के, अरे भाई सिंपल सी बात है, जो मूव कर सकता है वो मेडुसा है, ठीक है, जो एक ही जगह पर पड़ा हुआ है, जो एक ही जगह पड़ा हुआ पॉलिप है, याद रख के, पॉलिप और मेडुसा। अब पॉलिप जो होते हैं ना वो क्या होते हैं बेटा, हम बात करते हैं पॉलिप जो होते हैं वो एसेक्सुअल फॉर्म होते हैं, मेडुसा सेक्सुअल फॉर्म होते हैं, बात करते चलिए इस पर। तो दो तरह, निडेरिया में आपको दो तरह का बॉडी फॉर्म देखने मिलता है, पॉलिप और मेडुसा, ठीक है, देखिए ये पॉलिप है पहला वाला, और दूसरा वाला क्या है, ये मेडुसाइट के। और कई सारे सिलेंटेटा में क्या होता है, कई सारे सिलेंटेटा में आपको क्या पॉलिप और मेडुसा दो फॉर्म देखने मिलते हैं। कई सारे सिलेंटेटा में क्या होता है बेटा कि पॉलिप से मेडुसा फॉर्म बनेगा, मेडुसा से पॉलिप फॉर्म बनेगा, पॉलिप एसेक्सुअली मेडुसा प्रोड्यूस करेगा, मेडुसा सेक्सुअली पॉलिप को प्रोड्यूस करेगा, ऐसे लगातार चलता रहता है। इसको बोलते हैं हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस कहते हैं। और सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है ओबेलिया इज द बेस्ट एग्जांपल, यही याद कर लो यार, मैं याद रखा हूं तो तुमको याद रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा, तुमको भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। देखिए ना, आप पॉलिप फॉर्म देख रहे हैं, मेडुसा फॉर्म देख रहे हैं आप, क्या, ठीक है, दोनों में माउथ प्रेजेंट है बेटा, दोनों में गैस्ट्रोडर्मिस प्रेजेंट है, दोनों में गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी प्रेजेंट है, टेंटकल्स प्रेजेंट है। इसके फर्क है कि एक एसेक्सुअल फॉर्म है, नॉन मोटाइल फॉर्म है, दूसरा सेक्सुअल फॉर्म है, मोटाइल फॉर्म है, ठीक है। देखिए ना पॉलिपेन, तो मैं आपको अलग अलग इमेज दिखा रहा हूं बेटा ताकि याद रह जाए आपको चीज के, पॉलिप और मेडुसा को हम यहां पर हम देख रहे हैं, ठीक है ना। और याद रखिए मेडुसा का जो ऊपरी फुला हिस्सा होता है, आप देखिए ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, परंतु डायग्राम में लेवल है, और एग्जाम में कई बार पूछा जो ऊपरी फुला हिस्सा होता है जेलीफिश का, देखा ऊपरी गोल हिस्सा होता है उसे वेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम वेल बोलते हैं, याद रखिए उसे वेल बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए अब एनसीईआरटी का फिगर 4.6 देख रहे हैं आपके सिलेंटेटा में, आप देखें यहां पे, तो आप क्या देख रहे हैं इसमें, आपको एक और पहला वाला दिखाई पड़ रहा है, आपको जो है वो ए दिखाई पड़ रहा है, ऑरेलिया के, जो कि मेडुसा फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। जेलीफिश, ऑरेलिया क्या है, इट इज द जेलीफिश, ऑरेलिया इज द जेलीफिश। जेलीफिश वास्तविक मछलियां नहीं होती हैं, रियल फिश जो है बेटा वो कॉर्टा में आती है, क्या रियल फिश जो होती है कॉर्टा के अंदर आती है, ऑस्टिइक्थियस में आती है और कॉन्ड्रीइक्थियस में आती है, कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं और बोनी फिश होती है, वो आती है सुपर क्लास स्पीसीज के अंदर आती है, सुपर क्लास स्पीसीज के मेंबर को असली फिश बोलते हैं के। उसके अलावा किसी के लिए फिश वर्ड का लगा है, मतलब वो पानी में मूव करती है फिश बोल दिया, पर वो ट्रू फिश नहीं होती, जेली फिश आर नॉट द ट्रू फिश, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं, आपको ये दिखाई पड़ रहा है मेडुसा फॉर्म दिखाई पड़ रहा है, और ये एडेम्सिया है जिसको हम क्या बोलते हैं, हम जो है वो पॉलिप फॉर्म हमको दिखाई पड़ रहा था, पॉलिप और मेडुसा फॉर्म को हम देख रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है ना, क्लियर। देखिए अब पॉलिप और मेडुसा फॉर्म में आप अंतर नोट कर लीजिए बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है, क्या पता हमको होना चाहिए बेटा के। और बिल्कुल देखो एनसीईआरटी में नहीं, मानता हूं मैं एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हमको जो है ये नोट करना है, मेरे कहने पे नोट करना है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं इसलिए बेटा आपको नोट करना है, ठीक है ना। आपके कमांडर का ऑर्डर है कि कमांडोज कोई शक नहीं, नोट करना है मतलब नोट करना है, ठीक है। पॉलिप फिक्स्ड जुआइड होते हैं, जुआइड का मतलब होता है बेटा सिलेंटेटा का जो एक एनिमल पार्ट, एक सिलेंटेटा जनरली ग्रुप में होते हैं तो उसका एक सिंगल एनिमल जो होता है उसके लिए जुआइड वर्ड यूज करते हैं, सिंगल एनिमल के जुआइड वर्ड यूज करते हैं, तो ये फिक्स्ड जुआइड होते हैं। पहला पॉइंट नंबर 1 लिखा हमने, कि ये फिक्स्ड जुआइड होते हैं, जबकि मेडुसा क्या होते हैं, वो फ्री स्विमिंग होते हैं, मुक्त रूप से तैरने वाले होते हैं, मतलब पॉलिप मूव नहीं कर सकते हैं और मेडुसा मूव करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉलिप जो होते हैं वो एसेक्सुअल होते हैं बेटा, जबकि मेडुसा क्या होते हैं, मेडुसा सेक्सुअल होते हैं, ठीक है। पॉलिप
एसेक्सुअल होते हैं, मेडुसा सेक्सुअल होते हैं। पॉलिप जो होते हैं सिलेंड्रिकल होते हैं, आउटलाइन में देखा अभी हमने एनसीईआरटी में सिलेंड्रिकल के समान दिखाई पड़ रहा है, जबकि मेडुसा क्या होते हैं, अम्ब्रेला शेप होते हैं। मेडुसा अम्ब्रेला शेप होते हैं, छतरी के समान दिखाई पड़ते हैं हमें, ठीक है। पॉलिप में लिखा इसमें टेंटिकल्स फाउंड एट द अपर एंड ऑफ द मेनुब्रियम, के टेंटिकल ऊपर तक, पॉलिप में ऊपर तक टेंटिकल होते हैं, क्योंकि माउथ भी जो है आप टेंटिकल्स के नीचे माउथ दिखाई पड़ता है तो ऊपर होते हैं इसके। और यहां पे क्या होता है, ये आपके अम्ब्रेला के मार्जिन पे टेंटिकल क्या होते हैं, जैसे कि यहां पे क्या था इसमें, ये था सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिखाई पड़ रहा पॉलिप हमको उठ के, ये टेंटिकल्स हैं इसके, ठीक है ना, है ना। यहां पे क्या था, ये अम्ब्रेला शेप दिखाई पड़ा था, ये सा इसकी ओपनिंग है। ये टेंटिकल्स कहां है, टेंटिकल्स यहां प्रेजेंट है इसमें, ठीक है ना, क्लियर। 5, माउथ इज सर्कुलर एंड टर्मिनल ओवर द अपराइट मैन। माउथ सर्कुलर है इसमें, देखिए माउथ सर्कुलर है, ऊपर तरफ प्रेजेंट है, टर्मिनल पोजीशन प्रेजेंट के। यहां पर क्या है बेटा, यहां पे लिखा हुआ है यहां पे कि माउथ जो है वो 4 साइडेड माउथ होता है, लाइज एट द लोअर एंड ऑफ द हैंगिंग मेनुब्रियम। के माउथ जो होता है वो पूरा सर्कल के बीच में माउथ होता है, 4 साइडेड माउथ बोलते हैं इसको हम, और लोअर एंड पे हमको देखने मिलता है, ठीक है। फिर 6, नंबर 6, वेलम एंड सेंस ऑर्गन आर एब्सेंट। के याद रखिए, वेलम मतलब ऊपरी गोल फुला हुआ, ऐसा को वेल बोल, इसको हमने वेल कहा था या वेलम कहा था, वैसा वो। और सेंस ऑर्गन हमको देखने पॉलिप में नहीं मिलते हैं। भाई सेंस ऑर्गन किसको चाहिए, जिसको मूव करना है, पता लगाना है कहां मुझे मूव करना है, कहां पहुंचना है मुझे के। तो यहां पर आपको जो है वो इसमें मेडुसा फॉर्म में आपको जो है वो सर्कुलर वेलम देखने मिलेगा, और 8 सेंस ऑर्गन या स्टेटोसिस्ट देखने मिलेंगे, जो कि बॉडी को बैलेंस करने में रोल प्ले करेंगे, बॉडी बैलेंसिंग में रोल प्ले करते हैं। तो आपको जो है वो 8 आपको सेंस ऑर्गन या स्टेटोसिस्ट देखने मिलते हैं। सबसे पहला याद रखिएगा, सबसे पहला सेंस ऑर्गन जो इवोल्यूशन में बना, सबसे पहला सेंस ऑर्गन जो इवोल्यूशन में बना वो था स्टेटोसिस्ट, बॉडी को बैलेंस करने वाला सेंस ऑर्गन, ठीक है ना, क्लियर। चलिए कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं यहां पे। मेनुब्रियम ए ट्यूब विच बियर द माउथ ऑफ द सिलेंडर। जो ट्यूब है ना, जिससे माउथ है, ये ट्यूब गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, तो इस ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर को मेनुब्रियम भी कहते हैं, तो भूलिएगा मत के। तो मेनुब्रियम क्या होता है, द ट्यूब विच बियर द माउथ ऑफ द सिलेंडेटा, उस ट्यूब को हम मेनुब्रियम कहते हैं। वेलम क्या होता है, वेलम ए मेम्ब्रेन typically bordering a cavity especially in certain mollusca, medusa and other invertebrate के। तो बाकायदा एक जो आपको मेम्ब्रेन समान दिखाई पड़ रहा है, पूरा का पूरा अम्ब्रेला से बनाया हुआ, उसे हम क्या बोल रहे हैं, वेलम कह रहे हैं बेटा। स्टेटोसिस्ट क्या होता है, ठीक है, ए स्मॉल ऑर्गन ऑफ बैलेंस एंड ओरिएंटेशन ऑफ सम एक्वाटिक इनवर्टेब्रेट। मैंने आपसे कहा कि पहला सेंस ऑर्गन जो डेवलप हुआ वो बेसिकली स्टेटोसिस्ट था, उसके अंदर जो है वो कुछ बारीक बारीक पार्टिकल पाए जाते हैं, उन्हें स्टेटोलिथ कहते हैं। और स्टेटोसिस्ट जो होता है बॉडी को बैलेंस करने में रोल प्ले करता है, जो मूव करते हैं मेडुसा फॉर्म, उनमें ये बड़ा काम का होता है, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी क्या लिखता है, द पॉलिप इज ए सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा एडेम्सिया, ठीक है, आधारहीन, मूव नहीं कर सकता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है, हाइड्रा में देखने मिलता है, एडेम्सिया में देखने मिलता है। मेडुसा जो होता है अम्ब्रेला शेप होता है, फ्री स्विमिंग होता है, जो कि हमें ऑरेलिया या जेली फिश में हमको देखने मिलता है, क्लियर, ठीक है। फिर कुछ निडेरिया ऐसे होते हैं जिनमें आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने मिलता है, मतलब एक अवस्था में आपको पॉलिप फॉर्म देखने मिलेगा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, और कुछ जो है वो स्पोर्स को बनाएगा, उससे क्या बने, कुछ जो है वो कुछ स्ट्रक्चर को बनाएगा, उससे क्या बनेगा, मेडुसा बनेगा, मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, उससे पॉलिप बनाएगा। तो पॉलिप प्रोड्यूसेस मेडुसा एसेक्सुअली, पॉलिप में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, पॉलिप है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, उसने क्या बन गया, मेडुसा बन गया, और मेडुसा ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया तो क्या बन गया, पॉलिप बन गया, ठीक है। तो मेडुसा से पॉलिप बनते सेक्सुअली। ऐसा हमको ओबेलिया में देखने मिलता है। वेरी वेरी आईएमपी, और मैं कह रहा हूं आपसे नीट 2021 का क्वेश्चन है ये, मैं कह रहा हूं आपसे, लिख लीजिए इसको, क्या ओबेलिया मेटाजेनेसिस को शो करता है, अल्टरनेशन ऑफ जेनेसिस को शो करता है। पॉलिप एसेक्सुअली जो है वो मेडुसा बनाते हैं और मेडुसा सेक्सुअली पॉलिप को बनाते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, मेडुसा ओबेलिया का मेडुसा है, गोनाड से मेल और फीमेल पार्ट इसमें म्यूसिस किया, एग बना, स्पर्म बना, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बन गया, जाइगोट डेवलप हुआ, लार्वा बना। लार्वा का नाम क्या है, प्लेनुला लार्वा। डेवलपमेंट क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। लार्वा का नाम क्या है, प्लेनुला लार्वा, याद रखना, ठीक है। एम्फीब्लास्टुला और पेरेन्काइमुला किसका लार्वा है, याद करो ना भाई, क्यों भूल जाते हो।
एम्फीब्लास्टुला और पेरेनकाइमुला पोरिफेरा का लार्वा है। यहां पे लार्वा का नाम है प्लेनुला। लार्वा के नाम याद रखने पड़ेंगे। तो एम्फीब्लास्टुला पेरेनकाइमुला किसका लार्वा बेटा? एम्फीब्लास्टुला और पेरेनकाइमुला लार्वा है किसका बेटा? वो लार्वा है आपके पोरिफेरा का। प्लेनुला किसका लार्वा है? वो सिलेंटेटा का लार्वा के लार्वा बना। लार्वा ने डेवलप होकर बनाया पॉलिप। उसने पॉलिप बनाया, पॉलिप मैच्योर हो गया, पॉलिप ने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, बर्डिंग किया उसने, और उसके बाद उसने कुछ बर्ड्स को बनाया। ये बर्ड्स रिलीज हुई इसने, और ये मेडुसा बर्ड्स को रिलीज किया उन्होंने, और फाइनली इस बर्ड से क्या बना? उससे मेडुसा फॉर्म बना। ऐसा लगातार चल रहा होता है। तो ये क्या है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, और यहां पर ये इस तरफ ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ये शो कर रहा है। ठीक है, ठीक। एग्जाम्पल क्या है इसके? एग्जाम्पल है फाइसेलिया, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। एडेम्सिया सी एनिमोन, पेनेटुला सी पेन, गोर्गोनिया सी फेन, मिएंड्रिना ब्रेन कोरल, ये इसके एग्जाम्पल है। फाइसेलिया, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। ठीक है, ये एग्जाम्पल याद रखना है, भूलना नहीं है बेटा, एग्जाम्पल याद रखिएगा। ठीक है, क्या है बेटा? फाइसेलिया, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, एडेम्सिया सी एनिमोन, पेनेटुला सी पेन, गोर्गोनिया सी फेन, मिएंड्रिना ब्रेन कोरल। ठीक है, देखिए आप, दिस इज द पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर फाइसेलिया, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर फाइसेलिया। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा। हम लोग जो है वो जब जो है मुंबई में आए थे नए, तो हम लोग जो है सब तब अधिकांश से हम लोग जो है वो यहाँ से मडगांव यार्ड भी गए, हम लोग अलीबाग भी गए हम लोग के। अभी मुंबई में का जो आदमी मुंबई में जो 2-4-5 साल रह लेता है, उसके बाद फिर वो नहीं घूमता। जब पहली बार हम जब 5-7 साल पहले, यानी हमको बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ मुंबई शिफ्ट हुए है ना, हमको जो है मुंबई शिफ्ट हुए थे 2014-15 के 15 में हम 5 साल पहले मुंबई शिफ्ट हुए। उसके पहले हम लोग भोपाल में थे एक्चुअली। ठीक है, तो जब नए यहां आए थे तो लवासा भी देखा, लोनावाला गए, खंडाला गए, हर वीकेंड में कहीं बाहर जाया करते थे। अब उसके बाद अब जहां पे बहुत साल हो गया, तो अब इसके बाद जो है यहां पर अब वीकेंड में घर पे आराम करते हैं। ठीक है, पूरे 7 दिन खूब काम करते हैं, 5 दिन खूब काम करते हैं, 6 दिन, और जो है वो फिर संडे को दिन फिर आराम घर में ही करते हैं। ठीक है, हालांकि मैं संडे को भी कुछ ना कुछ काम करता रहता हूँ घर में। मैंने बहुत सेटअप लगा के रखा हुआ है। जब से कोरोना हुआ तब से ज्यादा काम करना पड़ रहा है एक्चुअली। तो अभी फिर हम लोग जब जाते थे अलग जगह पे, तो वहां पे है ना जो है जब पहली बार क्या हुआ कि ऐसा किस्सा घटा कि मैं और मेरा छोटा वाला बेटा, हम सब बड़ा बेटा भी साथ में था, तो हम लोग जो है वो घूम रहे थे। तो मेरा बड़ा बेटा अपनी मौसी और मम्मी के पास में था, छोटा वाला मेरे साथ में था। तो उसने देखा कि उसने बोला, पापा मैं बलून ले लूं क्या? मैंने पूछा कि मैंने कहा कि हाँ बलून ले लो। बोला पापा बलून। मैंने कहा कहाँ है बलून वाला, बताओ। बोला नहीं ये जमीन पे पड़ा हुआ है बलून, इसको उठा लूं मैं? मैंने देखा, मैंने कहा भाई ये बलून नहीं है बेटा, ये बलून नहीं है। बोला क्या है फिर पापा? ये कितना सुंदर बलून है, पर्पल कलर का। मैंने कहा ये पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर है, तुम पास मत जाना, मार देगा डंक ये। ठीक है, वो पीछे हट गया एकदम। मैं बताया, दूर से दिखाया, मैंने कहा देखो ये ऐसा होता है, इसमें ऐसा है, इस स्ट्रक्चर्स का एक लाता है। उसको बड़ा आश्चर्य कि पापा बलून भी कभी एनिमल बन सकता है क्या? मैंने कहा नहीं, ये एनिमल है जो बलून जैसा दिखाई पड़ता है। आप देखिए गौर से इसकी इमेज को गौर से देखिए, आपको देख के समझ आएगा। बिल्कुल फूले हुए गुब्बारे, सुंदर से फूले हुए गुब्बारे, और इतना ट्रांसपेरेंट कि पानी, आप गौर से देखिए इसको, आपको आर पार भी दिखाई पड़ रहा है इस सेट के, बिल्कुल गुब्बारे, फूले हुए गुब्बारे के साथ। और ये खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। इसमें जो टेंटकल्स है ना, ऊपर देख रहे हैं आप, ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको, यहाँ सब पे टेंटकल्स प्रेजेंट के, ये सब फेंक फेंक के मारता है। जैसे टच किया इसको ना, तो एक दो नहीं मारेगा, ये कई हजारों, कई सारे एक साथ मारेगा। समझ ही नहीं आएगा कि क्या हुआ, और लपट जाएगा वो जैसे ही टकराएगा ना, तो छेद करेगा या लपट जाएगा वो साहब। ठीक है, तो मैं आपको अपने बेटे का छोटा सा वीडियो, जो मैंने उससे पूछा बाद में स्कूल जाने के पहले, तो वो वीडियो आपको दिखाता हूं। ओके, सुनिएगा। हाय हनी सिंह, अच्छा बताओ, आपने पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर देखा है? हाँ। कैसा होता है वो? ब्लू कलर का, सुंदर टाइप का। सुंदर टाइप का होता है, बलून कैसा दिखता है? हाँ। अच्छा, क्या करता है वो? हमला। किस पर हमला करता है? ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स पे हमला करता है। कैसे करता है हमला वो? हाथ से हमला करता है। अच्छा, हाथ होते, कितने हाथ होते हैं उसके? कितने होते हैं? ढेर सारे होते हैं। ओ अच्छा, आपको कभी दिखेगा तो आप क्या करोगे? भाग जाऊंगा। अच्छा,
तो देखा आपने, उसने अपने विचार व्यक्त किए कि इस वीडियो को मैंने किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की मैंने। 2 साल पुरानी रिकॉर्डिंग, अभी तो बड़ा हो गया बेटा मेरा कि 2 साल पहले मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था, और मैं आज भी सिलेंडेटा पढ़ाता हूं तो इस वीडियो को जरूर इस्तेमाल करता हूं। मेरे को मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उसकी जो चाइल्डिश की जो कैसा फील किया, क्या होता है कि खूब सारे होते हैं, तो उसने बताया इस बारे में। और हम लोग सच में देखे हुए हैं इसको, तो हम, और आपको बता दूं मैं कई शेप भी इसका बड़ा डिफरेंट आकार के दिखाई पड़ते हैं। और ये आपको बेसिकली जूहू चौपाटी पे कम देखने मिलेंगे, आपको ये गिरगांव चौपाटी पर देखने मिलते हैं। कभी भी जनरली रेनी सीजन जब होता है तब आपको ज्यादा ये देखने मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप ना, इस तरीके का होता है। ये है पुर्तगीज में ना वॉरफाइसेलिया है, ठीक है ना। अब बताओ मेरे को क्या यार, कितना जानने मिल रहा है, एक अलग दुनिया के बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं। एनिमल किंगडम तो है ही बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर। ठीक है, देखो आप, ये वो फोटोग्राफ है जो मोबाइल से लिया गया है। ठीक है, यही वो गुब्बारा था, इस गुब्बारे को उठाने के लिए वो पूछ रहा था। देखिए आप, है ना, कैसा फूला हुआ पूरा ऐसा लग रहा है। और बिल्कुल कोई आप ध्यान ना दे तो आपको लगेगा कि ये तो बलून है। ठीक है, दीज आर दी सी एनीमोन के एडम्सिया, सी एनीमोन की बात करिए, सब सी एनीमोन दिखाई पड़ रहे हैं, फ्लावर के समान दिखाई पड़ते हैं। और समुद्र के अंदर जब कभी अंडर वाटर सी वॉक करेंगे आप देखेंगे कि ढेर सारे आपको दिखाई पड़ेंगे इस तरह के स्ट्रक्चर के। दूर से जाने को बोलेगा, जो गाइड होगा बोलेगा दूर से जाओ उसके। ठीक है, ये क्या है, ये पेनेटुला, सी पेन, पेन के समान दिखाई पड़ रहा है, इसके पेनेटुला बोलते हैं, ये पेनेटुला है। एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी के वही दिखा रहा हूं मैं, अलग से कुछ नहीं बता रहा आपको, वही दिखा रहा हूं। ठीक, फिर क्या है, ये है गोर्गोनिया सी फैन, होता ना जापानीज फैन होता है, ऐसे लोग हवा करते हैं कि सी फैन, पंखा बोलते हैं इसको। ठीक है, कुछ गांवों में इसको बीजना बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, सी फैन। ये क्या है, ब्रेन के समान दिखाई पड़ रहा है, ब्रेन कोरल के। ये क्या है, ये मिएंड्रियाना ब्रेन कोरल, मिएंड्रियाना ब्रेन कोरल हमें दिखाई पड़ रहा है ना बेटा। चलिए अब बताओ मेरे को एक मिनट बताओ, क्या बोर है बताओ, सिलेंडेटा बोर है क्या? नहीं, खत्म, कहानी सुनते सुनते ही खत्म हो गया है। अब आपको एक काम करना है, लेकिन मैं एक काम आपको दे रहा हूं बेटा, ये काम करना है कि प्लीज बच्चे, एक परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट शीट में डालूंगा, उसको एक बार पढ़ लेना मेरे लिए। ठीक है, किसके लिए करोगे ये? मेरे लिए। एक बार उस परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट शीट को पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं लेकिन अभी एनसीईआरटी में नहीं है, 4-5 साल में नहीं आया है ना, एक बार पढ़ने में कोई बुराई नहीं बेटा। क्योंकि मान लो 1%, मैंने कहा ना आपसे कि इस बार मुझे लग रहा था कि बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 60 नहीं आया, पर एक बच्ची का आया, उसने मुझे रिपोर्ट किया कि मेरा 360 आउट ऑफ 60 मार्क्स है। आपका भी आएगा, सबका आएगा। ठीक, बायोमेंटर्स जो है वो बिल्कुल डेडिकेटेड है अपने कमांडोज के लिए कि हम बेटा केवल और क्या, हमें कोई धंधा, कोई बिजनेस पर कोई फोकस नहीं हमारा। हम लोग एक बहुत बुरे बिजनेसमैन हैं, हम लोग कभी भी प्रॉफिट मेकिंग पर बात नहीं करते हैं, हम लोग कभी भी जो है वो अपने आप को बहुत अधिक प्रचारित भी नहीं कर पाते हैं कि ना हम वैसा पैसा खर्च कर सकते हैं, ना हम किसी से कोई फंडिंग लेते हैं, हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ आपके रिजल्ट के लिए काम करते हैं। एंड आपको मैं कह दूं आपको कि बायोमेंटर्स जो है, आप सबसे ईमानदार इंस्टीट्यूट में से कोई इंस्टीट्यूट है वो बायोमेंटर से, जो आपके लिए काम कर रहा लगातार के। हम कभी नहीं बोलते नजर आएंगे आपको कि ये इतने का पैकेज है, इतने का पैकेज ले लो, उतने का पैकेज ले लो, ये वाले पैकेज में एडमिशन जल्दी ले लो, ठीक है, ये वाला पैकेज हम नहीं बोलते नजर आएंगे, क्योंकि हम धंधा नहीं करते। हम यहाँ पर आपके साथ में कनेक्शन है हमारा, हम आप परिवार के लिए काम करते हैं, हमको अच्छे डॉक्टर चाहिए देश के लिए, उसके लिए काम करते हैं। और हमारा काम रुकता नहीं। जितने बच्चे एमबीबीएस में पहुंच गए इस साल, इसके पहले साल, आप पूछेगा, काम रुकता नहीं हमारा। वो बच्चे, सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, जीवन भर के लिए जुड़े हैं, और हम बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन डालने वाले हैं। और हमारा रिवॉल्यूशन केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, ये एजुकेशन एंड हेल्थ केयर तक सीमित जाएगा ये, और उसके भी आगे जाएगा। एक दिन देश को बदलेगा ये। तो आप ये मत सोचिए कि आप किसी इंस्टीट्यूट का हिस्सा है, आप सोचिए कि आप एक बदलाव का हिस्सा है, एक चेंज का हिस्सा है। और चेंज ऐसे ही होते हैं, धीमे धीमे होते हैं। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.